ये छोटी स्लीव्स ना मैंने खुद के ऊपर ही सीखी है। मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे कट स्लीव पहनने नहीं देते थे। मैंने स्लीव्स को छोटा कर करके उसे कट स्लीव बनाया। मैंने पहले स्लीव्स का लेंथ थोड़ा छोटा किया, फिर 5 इंच का किया, फिर अगली बार बनाया 4 इंच का बनाया, तो ऐसे कर करके वो छोटा हो गया। अब छोटा हो गया तो एक दिन बिल्कुल छोटा था तो एक दिन कट स्लीव बना लिया। फिर एक दिन बोले तूने बाजू छोटी कर करके आज बाजू ही गायब कर दी। सबसे पहले हम लेंगे स्लीव्स का लेंथ। स्टार्टिंग में मार्क किया। अभी स्लीव्स की लेंथ मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 इंच। तो अब मुझे 3 इंच की स्लीव्स रेडी चाहिए तो मैंने 1 इंच प्लस कर दिया, यानी कि हाफ इंच मैंने स्लीव्स को पलटने के लिए और हाफ इंच स्लीव्स को अटैच करने के लिए। तो मैंने टोटली फैब्रिक ले लिया 4 इंच। अब दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाया। इसमें भी इतनी टाइप की स्लीव्स है कि आपको किसी को ऊपर ऊपर ही चाहिए, ऊपर वाला भी बन जाएगा। किसी को डबल स्लीव्स चाहिए, वो भी बन जाएगा। हैंकी स्लीव्स चाहिए, वो भी बन जाएगा। इतनी टाइप की स्लीव्स होती है, छोटे नहीं, बहुत टाइप की। अब ये बेसिक स्लीव्स है क्योंकि ये तो हमारी बाजू है और ब्लाउज है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं पहले अपनी स्लीव्स की फिटिंग। तो मेरी स्लीव्स की फिटिंग वही है जो मेरा बाइसेप्स है। मेरा बाइसेप्स कितना है? 12.5। तो मैंने यहाँ पे लिया, वैसे इस बार मैंने 13 लिया है लेकिन फिटिंग तो कम ही करेंगे, ठीक है, 12.5। अब इसके ठीक सामने हम ले रहे हैं बाइसेप्स डिवाइडेड बाय 2, तो वो सेम आ जाएगा, ठीक है, 12.5। इसमें हम लूजिंग देते हैं, फिटिंग में लूजिंग नहीं देते हैं। तो जब फिटिंग में लूजिंग देंगे तो मेरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। मैंने हाफ इंच 0.75 इंच अराउंड एक्स्ट्रा लिया और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दिया। स्ट्रेट लाइन बनाया। अब मेरा जो आर्मोल है वो है 16 इंच, 16 इंच। अब इस लाइन पे जहां पे भी 8 इंच टच होगा, अब यहीं पे ही टच हो रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे ही, तो यहीं पे हो गया, निशान लगा दिया। अब इस पूरे बॉक्स का सेंटर पॉइंट ले लेंगे, 4 इंच का सेंटर लेंगे 2, और यहाँ पे लेंगे 7 इंच का ये। तो एक बॉक्स बना लेते हैं। अब दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिलाएंगे। स्केल का डायरेक्शन आपको बहुत बार बताया है मैंने, ऐसे राउंड वाला मत रखा करो, नॉर्मल वाला रखा करो। अब जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगी ना मेरा मार्जिन गायब होता रहेगा। देखो अगर ऐसे भी बनाना है ना, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे कम वाला भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ही गायब हो जाए। एंड अभी यहाँ से इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे मिला देंगे। यही है स्लीव्स। बैक की शेप ही नहीं दे रहे, ठीक है, बैक वाली शेप डाल ही नहीं रहे, पूरा गायब हो गया। एक भी बैक में हमें बिल्कुल भी वो चाहिए नहीं, ठीक है, चाहे मैं हैंड को हिला भी ना पाऊं, लेकिन चाहिए मुझे वो रिजल्ट वही वाला, ठीक है, चाहे मेरा हैंड थोड़ा सा भी मूव ना हो, लेकिन चाहिए मुझे वही वाला। तो मैंने क्या किया, यही वाला शेप दिया और बस फिनिश कर दिया। अब मुझे यहाँ पे नीचे वाली साइड में, क्योंकि मैं हैंड जब ऊपर करती हूँ ना तो यहाँ पे मतलब मुझे चाहिए थोड़ा सपोर्ट के लिए ना नीचे वाली साइड में, तो मुझे कितना चाहिए ये मेरी चॉइस है। मैं 1 भी कर सकती हूँ एंड मैं 2 भी कर सकती हूँ एंड मैं 1.5 भी कर सकती हूँ। तो मैक्सिमम हम लेंगे 2 इंच तक, मिनिमम हम लेंगे 1 इंच तक, और जिन लोगों को नहीं चाहिए तो वो वैसे भी रख सकते हैं यहाँ पे भी। तो वो जो बाजू होती है ना वो थोड़ी सी उठी हुई रहती है, यहाँ से थोड़ा बाउंस रहता है। जैसे अभी मेरी बाजू है तो ये वाली बाजू देखो थोड़ी ढीली लग रही है आपको, उठी हुई है, तो ऐसे ही बाजू वो भी लूज रहती है। अगर आप ऐसे स्ट्रेट रखेंगे, आपको बिल्कुल फिटेड चाहिए तो आपको ऐसे राउंड में लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे 1.5 इंच पे मार्क कर दें। अब इस 1.5 इंच को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। लेंथ यही रहेगी, लेंथ में आपको नहीं चेंज करना है। अब इस पॉइंट को हम ऐसे मिला रहे हैं। अब जो आपकी फिटिंग है वो एग्जैक्ट फिटिंग आप ले लेंगे। बिल्कुल टाइट फिटिंग चाहिए होती है तो लूजिंग नहीं ऐड करना बिल्कुल भी। मैं ले रही हूँ 6.25 एंड अब यहाँ पे इस पॉइंट को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। और ये है हमारा मार्जिन। अब जो ये वाली शेप है ना, इस वाली शेप को ऐसे मिला। चलिए अब बाजू की कटिंग कर लेते हैं।
इसमें बाजू में कोई आगे पीछे का नहीं है, कोई भी बाजू किसी भी साइड लग सकती है। ओके, बहुत ही छोटी बाजू है, नाम मात्र की ही है। अब देखो सिलाई के लिए इतना चाहिए, है ना, और यहाँ पे सिलाई के लिए इतना चाहिए, तो मेरा ये रेडी कितना आएगा, 1 इंच। ठीक है, 1 इंच में भी थोड़ा कमी है, एक लाइन कमी है बस, बहुत ही कम रहेगा। अगर थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा तो शेप देखो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। अगर ये चीज बढ़ानी है तो शेप ऐसे आ जाएगी, कर लोगे। शेप और ज्यादा चाहिए, नीचे से और ज्यादा चाहिए तो, और लेंथ उतनी चाहिए तो ऐसे होता रहेगा। ठीक है, और फिटिंग भी कैसे जाती रहेगी, ऐसे। और बहुत लोगों की फिटिंग ना मैंने ऐसे देखी है, ऐसे फिटिंग देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है आपका, ये तो कम हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है जैसे कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करके बनाया, देख के ही नहीं बनाया, अच्छे से किया ही नहीं है काम। तो ये चीज देख के तब करना है। ओके,